सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, भाग 3, प्रत्यय। भैया बहनों, आज की कक्षा में हम लोग प्रत्यय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ चलने वाला है। इस प्रकार प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ हुआ शब्दों के साथ साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय भी उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के बारे में हम पूर्व परिचित हैं। वैसा शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर नहीं बदलता है, वह अविकारी शब्द कहलाता है। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ जानने के बाद अब हम प्रत्यय की परिभाषा पर चलते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह ही शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है। इस तरह इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इससे मूल शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव आ जाता है। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, भला शब्द में आई प्रत्यय यदि हम लगा देते हैं तो बनने वाला शब्द भलाई होता है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। परिभाषा रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। क्रिया हम जानते हैं जिससे काम करने का बोध होता है। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। हिंदी में क्रिया का जो सामान्य रूप है, अर्थात क्रिया के अंत में ना होता है, उस ना को हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु हो जाता है। जैसे चलना क्रिया है, चलना क्रिया के अंत में ना है, ना को हटा देंगे तो चल बचेगा और चल जो होगा
यह धातु है। उसी प्रकार कहना में कह धातु है। उदाहरण के लिए गाना, जोर वाला, गाने वाला। होना, जोरहार, होनहार। शक, जोरती, शक्ति। क्रि, जोरतव्य, कर्तव्य। ऊपर जो 4 उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इनमें लगने वाला प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए ये प्रत्यय कृत्य प्रत्यय हैं और प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बना है वह कृदंत है। इन चारों उदाहरण में प्रथम 2 उदाहरण गाने वाला, होनहार, इसमें क्रिया के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और अंतिम जो 2 उदाहरण हैं शक्ति, कर्तव्य, इसमें धातु के अंत में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह क्रिया के अंत में या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहा जाता है और प्रत्यय के पश्चात जो शब्द बनता है वह कृदंत है। यानी गाने वाला, होनहार, शक्ति, कर्तव्य, ये निर्मित शब्द हैं प्रत्यय लगने के बाद, इसलिए एक कृदंत हुए। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ लगता है और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वह तद्धितांत कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मानव शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया गया तो मानवता हुआ। अपना शब्द है, पन प्रत्यय है, बनने वाला शब्द अपनापन हुआ। अच्छा में आई प्रत्यय लगा दिया गया तो शब्द बना अच्छाई। इसमें पहला जो उदाहरण है मानव, यह संज्ञा से संबंधित है। दूसरा जो है अपना, यह सर्वनाम है और तीसरा जो अच्छा है वह विशेषण है। बनने वाला शब्द मानवता, अपनापन, अच्छाई, ये तद्धितांत कहलाते हैं। इनमें ता, पन, आई प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इस तरह हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जाने। संक्षेप में उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कक्षा के उपरांत आपके लिए गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखें। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कर लिखें। खिलाड़ी, भगोड़ा, मिलनसार, अभिमत, प्रतिहार। तो इस तरह आप गृह कार्य पूरा कर अवश्य लाएंगे। जय हिंद।